कितने पे मैच कर रहा है। अब देखिए आपका कलर कितने पे मैच कर रहा है, कौन से कलर से मैच कर रहा है। 8.8 नहीं ये इधर वाली लाइन है, इधर वाली। हाँ 7.2 आप भी देखिए कि आपका कलर किससे मैच कर रहा है। आपने कलर मैच करा के आप आसानी से देख सकते हैं। कलर उन कलर में से देखिए कि कितने किस कलर से वो मैच कर रहा है। कलर बने हुए हैं, इन कलर में से ये वाला कलर और किस कलर के सामने से क्या 7.2 अच्छी मिट्टी है, मिट्टी अच्छी है। पीएच के मामले में सही है, बाकी नाइट्रोजन और टेस्ट करके पता चलेगा। तो ये 7.2 आ रहा है आपकी इस खेत की मिट्टी का। तो 7.2 आपकी मिट्टी का अगर पीएच के मामले में देखें तो पीएच आपका बहुत बढ़िया है, क्योंकि पीएच नॉर्मल मिट्टी का हमारा लगभग 6.5 से मिनिमम कितना होना चाहिए अधिकतम 6.5 से 7.5 के बीच में। अच्छी खेती के लिए 6.5 अलग है ना, जैसे 7.2 हो गया 7.5 तक और लास्ट उसकी कंडीशन 6.5 से 7.5 की जो मिट्टी होती है वो हर फसल के लिए सही होती है, अच्छी खेती के लिए, अच्छी खेती के लिए। बाकी ऊपर भी जाता है, बाकी फिर उसके बाद निर्भर करता है हर फसल के हिसाब से उर्वरक कैसे डाले जाए। मतलब जो स्टैंडर्ड पीएच है वो 6.5 से 7.5 है। जैसे हीमोग्लोबिन होता है इंसान का। और मिट्टी होगी क्या ये बराबर ये होगा नहीं अलग अलग थोड़ा अंतर होगा, थोड़ा प्लस माइनस तो होगा ही। हो सकता है इसमें आपने खाद ज्यादा डाली हो, उसमें गोबर कम डाला हो, थोड़ा सा ऊपर नीचे तो होगा ही। एक ही खेत में एक कोने का अलग असर होगा, दूसरे कोने का अलग होगा। हाँ जिस तरह दूसरा जो चौमासी गोबर निहाल पड़े हो बिलाल को तुरवाल पड़े वो तो अलग नहीं, अलग। अब इसमें भी मिट्टी लेने का भी वो प्रोटोकॉल है ना। जैसे आपका जो भी खेत है, आप खेत के चारों कोने और प्लस बीच का इतनी जगह से आप मिट्टी उठाइए, उस मिट्टी को मिक्स करिए सारा, उसमें से फिर ये आप 2 ग्राम मिट्टी लेकर के तब करिए। तब पूरे खेत का ये तब जाके औसत वो आएगा, औसत पीएच एवरेज निकालनी और पड़ेगी। अगर एक कोने का निकालेंगे तो उसी कोने का होगा। पूरे खेत का एवरेज निकालना है, तो हमें 4-5 पॉइंट से लेना पड़ेगा, हर पॉइंट को मिला के से चारों कोने और सेंटर पॉइंट। और सर आपने जो मिट्टी उठाई है ऐसे उठा ली मतलब उन्होंने तो आपको एक उदाहरण उदाहरण मैंने एग्जांपल ऐसे उठाई है यहाँ से, आप ही के सामने तो उठाया था मैंने, आप भी थे यहाँ पर भी। ना, मैं थोड़ा लेट से डायरेक्ट ऐसी। वैसे सैंपल लेने का तरीका अलग होता है उसका। वही तो बता रहे हैं। एक डेमो था सैंपल लेने का तरीका ये है, इससे है ये। नहीं जो आप बता रहे हैं ना सैंपल लेने का, आपने ये पूरा खेत है, अगर आप पूरे खेत की मिट्टी को जांचना चाहते हो तो चारों तरफ से उसका भी सेट में उसका नीचे का 15 सेंटीमीटर नीचे से जो मिलेगी लगभग अगर तब हमें प्योर जो जांच करनी है वो 15 सेंटीमीटर, फिर वो चारों पांचों मिला के फिर तब ये प्रोसेस ये होगा। फिर लास्ट में जो उसका प्रस्ताव उससे थोड़ा सा मिट्टी का ये भी देखा ना, 5 साल या 10 साल के बाद जाए वो लोग जाए वो तो कम से कम 4 फीट के ये उसमें मिट्टी तो बदल 4 फीट देते को जाए मिट्टी से बदल देते हैं हटा देते हैं नीचे प्लेसों में पंजाब में। हम उसका कारण बताते हैं, उसका कारण ही बताते हैं। वहाँ क्या करते हैं ना, वहाँ वो बहुतायत में जो क्या है केमिकल यूज करते हैं, फर्टिलाइजर मार्केट वाले जो केमिकल फर्टिलाइजर है उनको यूज करते हैं। तो केमिकल फर्टिलाइजर से क्या होता है, जो ऊपर की मिट्टी होती है वो खराब हो जाती है, फिर उसको हटा देते हैं। तो वह क्या करते हैं, इसलिए पलटी कर देते हैं नीचे से खड्डा। अब नीचे आपकी शुद्ध मिट्टी है, उसमें न्यूट्रिएंट्स है, ऊपर वाली मिट्टी तो आपने खाद यूरिया मिला के खत्म कर दी है, फिर हो सकता है तो भी चूस लिया वो सब खत्म करे, उसमें कुछ बचा ही नहीं है। अब होगा नहीं तो फसल नहीं होगी, तो तब जाके वो क्या करते हैं, रोटेट करते हैं आपके 2-3 फुट नीचे से नई मिट्टी को फिर ऊपर ले आते हैं और ऊपर वाली मिट्टी फिर नीचे दब गई। वो इसलिए रोटेशन करते हैं क्योंकि उन्होंने ऊपर वाली मिट्टी खत्म कर दी। जैसे पहाड़ों की जमीन है हमारे यहाँ तो तुमने प्रैक्टिकल देख चले गए। हमारे क्या खाली एक खाली है जो कि मतलब 15 सेंटीमीटर के आसपास ही क्या जाता होगा, नहीं इतना ही जाता है हमारा, हाल इतना ही जाता है, जितना ही जाता होगा 15-20 ही तो जाता है। हम लोगों को क्या नीचे की इससे नीचे और भी अच्छी मिट्टी मिल सकती होगी। तो हम लोग देखिए चीज यूज करते हैं ना खाद। ऐसा भी नहीं कि आपने ज्यादा नीचे 10 से 15 सेंटीमीटर की जो मिट्टी है उसमें बहुत ज्यादा उर्वरक मिट्टी माना जाता है। हम लोग क्या करें, हम लोग यहाँ पर गाय का गोबर का इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं जैविक खेती कर रहे हैं, तो जैविक खेती में हमारी मिट्टी ऑलरेडी शुद्ध है ऊपर हमें नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है। हमारे जितने भी तो और रुखी मिलेगा उनके पास नीचे और रुखी जैसा कि मिलेगी। यहाँ पे लोगों ने सीख लिया ना थोड़ा सा यहाँ पे जैसे आज आप लोग आ रखे हैं तो हो सकता है कि हमारे अंदर अब आप लोगों की बात जी समझ में आ जाए। और कल जो है कोई जो है ये क्या कहते हैं स्वास्थ्य विभाग के वो आते हैं जमीन के उसमें वो जो है दूसरी चीज़ बताते हैं, है या नहीं है। इस चीज़ से जरा अंतर अब जैसे इसी गांव की बात कर रहा हूँ मैं, इसी गांव की क्या हमारे इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं
जैसे तुम्हारा जो है ये यूरिया हो गया, जैसे तुम्हारा ये खाद वगैरह जो भी है, डीएपी वगैरह। ये नहीं, ये खरपतवार क्या है, हाँ उस घास जलाने वाले खाद जलाने वाला। हाँ, वो उससे मेरे को थोड़ा सा, भले मैं तो नहीं करता हूँ प्रयोग, लेकिन मेरे को उसका रासायनिक तो मेरे खेत में भी आता ही होगा। आता बिल्कुल आता है। एक चीज इसमें सोचने वाली बात है सबसे कहाँ तक है वो दवाई कि देखो इतने हरी घास है ना, वो सारा कीटाणु इसमें अगर अभी हम उस दवाई को अगर छिड़काव कर ले तो कल के लिए जो है बिल्कुल सूखा हुआ मिलेगा ना आपको। तो जब ये इतनी हरी घास को जो है वो सुखा लेता है तो हमारी इन आंतों को कितना सुखाएगा। जी यही तो बात बता रहे हैं, मुझे आगे को इसी और बढ़ रहे थे हम। आप सही कह रहे हो दादा जी, हम आगे को इसी और इसके बढ़ लिए रहे भी हैं। आप लोगों को थोड़ा सा आगे जी, तक आगे को रासायनिक खेती और जैविक खेती की ओर हम यही बात बताना चाह रहे थे। आगे को यही बढ़े, आपने ये बात पहले ही बोल दी। ये आप सही बोला कि वो जो 2D4 डालते हैं, हाँ हाँ 2,4-D डालते हैं, घास जलाने के लिए घास जला खरपतवार घास। घास को उतना जला दे रहा है। तो सही बात कह रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे शरीर को कितना जलाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली और क्या है, खा पी तो हम ही रहे, जा हमारे अंदर ही रही है। हाँ तो ये तो ठीक है, दुकानदारों ने या बिजनेसमैन ने जिसने अपना वो यूरिया का बिजनेस शुरू किया है उसको दुकानदारी करनी है, उसको माल बेचना है। ठीक है, जैसे अभी हम परसों एक और देख रहे थे, न्यूज़ देख रहे थे हॉर्लिक्स का था ना। हॉर्लिक्स का था। हॉर्लिक्स जो है मलेरिया के लिए काम आता है। मलेरिया के लिए काम। बाद में जो हॉर्लिक्स बना था 1935 की न्यूज़ है। वो अभी वो परसों जब आप यहाँ बैठशाला है नीचे टेरी में, देवप्रयाग। देवप्रयाग में वो बैठशाला में गए थे, उनके बाद एक बहुत पुरानी कटिंग मिली में 1935 की 1935 की अखबार की कटिंग मिली, तो उसमें हॉर्लिक्स का जिक्र हुआ था। तो उसमें हॉर्लिक्स के बारे में लिखा था कि हॉर्लिक्स जो है आपका मलेरिया के लिए ट्रीटमेंट के लिए है। तो मलेरिया की दवाई बनी थी शुरू में, तो बाद में बिजनेस में आने लगा दी। बिजनेस कराते हैं, सप्लीमेंट हो गया, न्यूट्रिएंट। आज जाओ बच्चों को जबरदस्ती खिला रहे हैं। जबरदस्ती खिला रहे। और वो जब पैसा ही वो नहीं मलेरिया है। होता तब खिलाते तो काम करता है आदमी। बनी मलेरिया के लिए हो तो हमें मिल बड़ा, मेरे पास न्यूज़ पढ़ी भी होगी, आपको पेपर में दिखा देंगे हम। 1935 में तो जब वो शुरुआत में बना, वो बना मलेरिया के लिए, और बिजनेसमैन ने अपना पैसा कमाने के चक्कर में आज बना दिया वो बच्चों को। वो एक खाना बना दिया, एक पेय बना दिया, एक पेय पदार्थ बना दिया वो। हाँ, तो वो न्यूज़ को पढ़ के हम भी शॉक रहे, हमने कहा भाई ऐसा है, बिजनेस वाला क्या से क्या कर सकते हैं, उसको क्या पैसे भाई, की- था ना, केवल क्रीम लगाने से गोरे हो जाते हैं, तो अफ्रीका के लिए पूरी क्रीम नहीं होती। वही बात है। सही कहानियाँ। तो हम ये बोल देते हैं, फिर हमको अच्छा वही बात है। तो आप- ये ज्यादा बोलता है। जितने भी केमिकल वाले आएंगे, रासायनिक खेती वाले आएंगे, आप यूरिया वाले ये थोड़ी कहेगा मेरी यूरिया खराब है, वो तो ये कहेगा यूरिया डालो जी, आपको पैदावार अच्छी होगी। लेकिन ये चीज़ हमारा हालांकि हमारे यहाँ यूरिया का कम, हाँ, पहाड़ों में कम है। नहीं, ये डालते का हम लोग नहीं, हम डालते भाई नहीं। नीचे दान में डालते हैं बस। पहले डीएपी चलता था, डी वो भी बहुत कम हो गया। और कम हो गया। पहाड़ों में तो फिर पहले 2-2, 3-3 कट्टे एक आदमी डालता तो था। लेकिन सर ऐसा है ना, आपने तो जैविक के बारे में इतना हमको बता तो दिया, लेकिन जैविक जो खाद है बीच में तो जैसे नीम खल्ली वगैरह इन्होंने दी थी, लेकिन अब जब हम खरीदने जाते हैं तो अवेलेबल ही नहीं है। इसका भी आपको अगला और इसके अलावा एक और सवाल, जैसे पीएच हमारा ज़्यादा है तो हम क्या करें, कम है तो क्या करें, नाइट्रोजन ज़्यादा है तो क्या करें, और कम है तो क्या, क्योंकि अब इस गोबर में तो हमको पता ही नहीं नाइट्रोजन कितना है क्या है, वही हम आगे उसके बढ़ लिए रहे क्या क्या चाहिए। हैं। आपका सही कहना है, आपका यही चीज़ के हम आगे बढ़ रहे हैं।